अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी इमली कह लीजिए, जंगली इमली कह लीजिए, पहाड़ी इमली कह लीजिए, जिसका एक दाना हालत गोल में तकरीबन 1.5 इंच होता है, इतना बड़ा। इस इमली के फ़ायदे बहुत हैं और दुनिया तिब में, दुनिया हर्बल में, दुनिया आयुर्वेदा में इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका तरीका पहले आसान सा समझ लीजिए कि एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में ये सारे बीज आपने डाल दिए, 2 किलो बीज ले लिए और 3 किलो रेत जलाई कढ़ाई में लोहे की, और जब अच्छी खासी गर्म हो गई तो ये सारे बीज डाल के चलाना शुरू कर दें इसको। आप देखेंगे एक मखसूस खुशबू आएगी बादाम की, एक मखसूस खुशबू। जब मखसूस खुशबू आ गई तो समझ लें कि भून गई है। अब इसके छिलके को हल्का हल्का बेलन भी मारेंगे ना, हथौड़ी नहीं बोला, बेलन भी मारेंगे तो इसके छिलके टूट जाएंगे और अंदर से इतने बड़े बड़े गोल गोल बादाम निकलेंगे। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, बड़ी कीमती चीज़ होती है, और जो अल्लाह ताला ने इसमें शिफाई असरात दिए उसके हिसाब से तो समझ लो कि फ्री है। इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। काफ़ी नुस्खों में मिलाई जाती है, जितने भी सफ़ूफ़े मुगल्लज़ होते हैं मर्दाना ताकत के मादे को गाढ़ा करने के वगैरह वगैरह, उसमें भी इसका यूजेज बहुत होता है। इसका कंपाउंड उसमें इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, और बज़ात खुद अपना भी इसका यूजेज डायरेक्ट भी होता है। मुनफरिद तौर पर भी, मुफरिद तौर पर भी ये इस्तेमाल होती है। ये जब आपने भून ली और छिलका तोड़ दिया तो ब्राउन वाला छिलका अलग हो गया, अंदर से सफ़ेद क्रीम कलर का बादाम बाहर आ गया। अब इनको हल्का सा कूट ले पहले और फिर इनको पीस लें, और चूंकि बादाम में हमेशा एक ऑयल फिगर होता है तो पीसने के बाद ज़रा इसको 2 घंटे की धूप भी दे दें ताकि ये हालतें अमन में आ जाए। अच्छा, इसके 2 हिस्से कीजिएगा। जितना पाउडर आपने बना लिया इसको कूट के, पीस के, ग्राइंड करके, आधा पाउडर में तो मिश्री या चीनी मिला दें, आधा पाउडर में ना मिलाएं, क्योंकि ये शुगर वाले को भी देनी होती है तो उससे डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल होती है। 1 ग्राम बहुत है, ये 1 ग्राम बहुत है, निहारमू दे दें। और इसी तरीके से गैर शुगर वालों को जो देनी तो वो चीनी मिली भी दे दें। दूसरी बात ये कि डायरिया हो रहा है मुसलसल, उसमें भी इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। तीसरी बात होती है कि गम्स के कोई भी मसाइल हैं उसमें भी फ़ायदा देती है। थ्रोट इन्फेक्शन में, टॉन्सिल इन्फेक्शन वैल्यू में ये अच्छा फ़ायदा देती है, लेकिन थ्रोट और टॉन्सिल इन्फेक्शन वैल्यू में इसको हल्के नीम गर्म पानी से लिया जाता है। इसी तरह किसी की दिल की जो रफ्तार है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा, हालांकि उसका शुगर सही है और बीपी सही है, ठीक है ना, लेकिन शुगर हो तो खैर शुगर में दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी इसका 1 ग्राम का पाउडर जो है वो आपने, शुगर वाला है तो बगैर चीनी वाला दे दिया, और शुगर वाला नहीं है तो चीनी वाला दे दिया। तो उससे जो दिल की गर्मी है, दिल का खौफकान है, दिल की घबराहट है, दिल की वाइब्रेशन है, ठीक है ना, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा जा रही है। नॉर्मल कहा जाता है कि 72 होनी चाहिए, तो जनाब 92 जा रही है, 100 पे जा रही है। तो ऐसी सूरत में भी वो एक ही मकदार, एक ही खुराक से वो दिल की जो धड़कन है इंसान की बच्ची बन जाती है। खून का जो है फ्लो कहीं से भी बॉडी में ज़्यादा है तो उससे भी बेहतर हो जाता है। इसी तरह इम्यूनिटी का मसला है, इम्यून सिस्टम जो है लो है, स्लो है, तो उसमें भी ये काम करती है। इसी तरह स्किन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो पिसा हुआ बगैर चीनी वाला जो आपने पीस के पाउडर रखा है, थोड़ा सा लिया, 1 कतरा पानी मिलाया और स्किन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ पे लगाया इसमें, तो ऐसी सूरत में ये फौरी तौर पर स्किन को फ़ायदा दे देती है। इसी तरह जले हुए का इलाज कर रहे थे, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महज इसका पाउडर छिड़क दिया, हल्का सा थपथपा दिया तो उससे बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है। और इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल बनाने में आमतौर पर इसका किरदार अच्छा है। मकदार वही 1 ग्राम जारी है, निहारमू दे दें, शाम 4 बजे दे दें, रात को ना दें। रात को सिर्फ उसको देंगे जिसको मोशन है, डायरिया है, IBS है, उसको रात को दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बंदे को सुबह दे दें, शाम दे दें, दोपहर को दे दीजिए, रात को ना दीजिए, ठीक है। ये हो गई सारी बातें। दूसरी बात ये कि अक्सर अब आप कहते हैं कि दिमाग है तो ये आसाबी मुकव्वी, जब आसाबी मुकव्वी है, और दुनिया में जितने भी बादाम की किस्में होती हैं, ड्राई फ्रूट्स की, उसमें इसका भी किरदार है। हम क्या करते हैं, वो जनाब वाली महंगी चीज़ें ले लेते हैं और सस्ती चीज़ों को हकीर समझ के छोड़ देते हैं। हालांकि वो तमाम सस्ती चीज़ें जो जंगली हैं, जिनको फॉर्म्ड नहीं किया गया, ठीक है ना, उनके फॉर्म नहीं बनाया गया, वो जंगली हैं, वो पहाड़ी हैं, वो तासीर और क़ुव्वत के लिहाज से ज़्यादा मौसर होती हैं। कमाल ये है, लेकिन माइंड मेकअप ऐसा किया गया है कि जो चीज़ जंगली और ताकतवर होती हैं उसको माइनस कर दिया गया, जो देसी घी नानी दादी खिला रही थी उसको घटिया बोल दिया गया, और अभी केमिकल और तेज़ाब और ब्लीच और कास्टिक से बना हुआ कुकिंग ऑयल मंड के कौम खा रही है और बड़ी हेल्दी अपने आप को समझ रही है, बेवकूफ़। तो बात इतनी सी है। और जितने भी फल फ्रूट थे वो छोड़ दिए जा रहे हैं और असली चीज़ों से आपका जहन हटा दिया गया, तो इसलिए दुनिया आपको लूट रही है और आप लूटी जा रहे हो। इसी तरह बॉडी में, खाए मखा में, हड्डी में, जोड़ जॉइंट में वीकनेस है जो कि आगे चल के RA फैक्टर कहला सकती है, तो ये वहां पे भी काम करता है। RA फैक्टर की बात की, RH फैक्टर की बात मैंने नहीं कर रहा, तो वहां भी बड़ा फायदेमंद होता है और ग्रिप अच्छी देता है, यानी कि हड्डी के जोड़ ज्वाइंट का एक बुनियादी मसाला कह लें तो उसमें इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म होता है
और बनाना बहुत आसान है, खरीदने के लिए हर पंसारी से मिल जाती है। ब्राउन कलर का इतना बड़ा छिलका होता है और उसके अंदर बादाम होता है, और जब भुनेंगे जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए खाइमखा में, तो भून लिया, फिर हल्का हल्का बेलन भी मारेंगे, टूट जाएगा, खोल लिया, कूट लिया, पीस लिया, बना के रखें घर में, बड़ा मुफीद है। बच्चों को बॉर्नवीटा बना के देना है तो यही पिसा हुआ आपने लेके रखा हुआ है, और इतना ही हम वजन देसी गुड़ या देसी शक्कर जो होती है पिसी हुई, वो आपने मिक्स कर दी। बच्चे सुबह नाश्ता करना नहीं मांगते तो उनको एक चाय का चम्मच भेड़ दिया अपने मुंह में, बच्चे फुल एनर्जाइज हो जाएंगे जनाब बगैर नाश्ते के। तो यह जंगली इमली कह लीजिए, पहाड़ी इमली कह लीजिए, हर पंसारी से मिलती है, आपके पास होनी चाहिए। और जब देखें कि बच्चे कुछ खाए पिए बगैर भी बड़े एनर्जाइज हैं, फिर कहीं जाके दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।